या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आपके शरीर पर बने अलग अलग चिन्ह क्या संकेत दे रहे हैं? इस आधार पर आपका स्वभाव, भविष्य और भाग्य जानेंगे। साथ ही साथ आज जन्मे हुए बच्चों के भविष्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल में किसका कहां किस प्रकार का भाग्योदय हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 3 जुलाई 2022 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र देवता नागदेव, नक्षत्र स्वामी बुध, वज्र योग, कंडमूल है, पंचक नहीं। सूर्योदय 5:28 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:23 पर संपन्न होगा। राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे के मध्य है। दिशाशूल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में यात्रा आज के दिन निषिद्ध है। यदि करना है हमेशा एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए या मांगलिक उपचार करके यात्रा पे जा सकते हैं। शुभ रंग केसरिया, नारंगी, पीच कलर, सुनहरा रंग। पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, आज परिवार में बच्चों को कैरियर और उनके शिक्षा को लेकर के संतोषजनक और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जिनके बच्चे बाहर विदेश में अध्ययन कर रहे हैं उनको फोन कीजिए, उनका समाचार लीजिए, कुछ न कुछ राज पता चलेगा। मेष राशि की महिलाएं अपनी सेहत पर आज ध्यान देंगी और क्रिएटिविटी का कार्य करेंगी। नौकरी दफ्तर में आपके बिगड़े हुए काम बनने जा रहे हैं। संबंधों में सुधार होने जा रहा है। न्यायालय से संबंधित यदि कोई कार्य है तो एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है। व्यवसाय में माइनिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, अनाज, खान पान की चीज़ों में लाभ का संकेत है। वहीं व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 5:30 के मध्य। आज गर्दन और कंधों के आसपास तकलीफ बढ़ सकती है। त्वचा विकार की भी संभावना है। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए। ओम हन हनुमते नमः या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए, दिन शुभ होगा। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला। अशुभ रंग हरे और नीले रंग के प्रयोग से बचना है। 58% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि, आज परिवार में विवादों का अंत होने जा रहा है और समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा। बेहतर है आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान कीजिए और अपने अहंकार का परित्याग कीजिए। वही वृषभ राशि की महिलाएं आज घर में स्वादिष्ट भोजन बना करके सबका मन जीत लीजिए। संभव हो तो उसमें केसर जरूर मिलाइएगा या केसर डाल करके खीर बनाइए। वहीं नौकरी दफ्तर में आज आपके कार्य की प्रशंसा होगी। आज किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना है। लापरवाही नहीं, बाहर नहीं खाना है। भगवान शिव की उपासना कीजिए। ओम ह्राओम जूम शह। और सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं इच्छा अनुसार। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला। शुभ रंग नारंगी, पीले और लाल रंग के प्रयोग से आज आपको बचना होगा। 57% भाग्य आपका साथ देगा। मिथुन राशि, आज परिवार में कोई बड़ी समस्या आपकी दूर होगी। संकट के बादल टलेंगे, शुभ समाचार मिलेगा। आज घर में किसी नए परिवर्तन के लिए शुभ दिन है। मिथुन राशि की महिला आज अपने बचत धन को कहीं पर निवेश कर सकते हैं। बचत का मार्ग चुनिए। दफ्तर में जो कार्य आप सोच रहे हैं ना उसका प्रयास शुरू कर दीजिए। अच्छा है ट्रांसफर के लिए सोच रहे हैं तो एप्लीकेशन दीजिए। न्यायालय संबंधित कार्य में कोई भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं। अब व्यापार में कमोडिटीज, फाइनेंस, विदेश से संबंधित व्यापार, इनमें लाभ का संकेत है। अशुभ समय नोट कीजिएगा व्यापार का, दोपहर 2:15 से शाम के 5:30 बजे। आज शरीर के निचले भाग, कमर के आसपास दर्द की संभावना प्रबल है। पेट से संबंधित जो रोगी हैं अपना विशेष ध्यान दीजिए।
भगवान शिव की उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय। या गाय को हरे पत्ते वाली सब्जी खिलाइए, पालक है, मूली है। शुभ रंग हरा, सफेद और लाल नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 71% भाग्य आपका साथ देगा। कर्क राशि, आज परिवार में संतानों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के आप परेशान हो जाएंगे। मन में नकारात्मक भाव आएंगे। बहुत अच्छा हो, भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। सारे संकट छटेंगे, कटेंगे। कर्क राशि की महिलाएं, आज आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगी। वही नौकरी दफ्तर में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विवाद हो सकता है। किसी भी विवाद या प्रलोभन से रिजर्व हो जाइए। वहीं व्यवसाय के क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी, फूड एवं मिल्क प्रोडक्ट में लाभ का संकेत। व्यापार का शुभ समय 12:30 बजे दिन से शाम के 5:30 बजे के मध्य। आज सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, इनसे ध्यान देना होगा। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, ओम श्री कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। और केसर मिश्रित दुग्ध को पीजिए। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला। अशुभ रंग काले और नीले रंग का प्रयोग आज मत कीजिएगा। 56% भाग्य आज आपका साथ देगा। तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में लोग हर काम बैठे बैठे ही करना चाहते हैं, और अब तो वर्कलोड की वजह से लोग बेड पर चाय लेते हैं, खाना लेते हैं, बेड पे ऑफिस का काम करते हैं। खाना खाना बेड पे अशुभ माना गया है। अगर आप भी बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो सावधान हो जाइए। इससे न केवल आपकी मानसिक शांति छिन जाती है, बल्कि घर का विकास, उसका प्रोग्रेस भी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस स्थान पर हम सोते हैं वहां बैठ करके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे न केवल घर में दरिद्रता आती है, बल्कि खाने का भी अपमान होता है, जिसकी वजह से घर की लक्ष्मी प्रसन्नता के विपरीत चली जाती है, नाराज हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर खाना से न केवल धन की हानि होती है, बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, आज शुभ समाचार है। परिवार में यदि किसी प्रकार का मतभेद है, आज बातचीत से हल करिए, देखिए रास्ता निकल जाएगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका अपने अहम का परित्याग कर दे, एक दूसरे का सम्मान देते हुए बातचीत शुरू कीजिए, रास्ता निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। और इस सिंह राशि की महिलाएं, आज आप योग व्यायाम पर ध्यान देना शुरू कर देंगी। वहीं दफ्तर में आपके ऊपर किसी की नज़र है, बहुत ध्यानपूर्वक काम कीजिएगा, कोई गलती नहीं, और कोशिश कीजिए आपका अधिकारी आपसे संतुष्ट हो जाए। आज सिर में दर्द, बेचैनी और घबराहट होगी। क्या करें? घबराइए नहीं, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। और किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन सामग्री या कच्चा अनाज दान कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और हरे नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। 61% भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज परिवार में सुखद समाचार मिलेगा। अपनी संतान के लिए शादी का प्रस्ताव आप आगे बढ़ाएंगे। और कन्या राशि की महिलाएं, आज मानसिक उलझन और तनाव में आकर के कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। बहुत अच्छा हो, आप योग, ध्यान और अपने मनोरंजन के कार्यों में अपने को व्यस्त रखिए। और नौकरी दफ्तर में आपको शुभ समाचार मिल रहा है, पद परिवर्तन का योग बन रहा है, स्थानांतरण का योग बन रहा है। व्यापार के क्षेत्र में विदेश से संबंधित व्यापार, ट्रेडिंग, एफएमसीजी, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में या इनसे रिलेटेड कार्यों में लाभ का संयोग। शुभ समय व्यापार का दिन के 11:15 से दोपहर 2:40। सेहत की बात करें तो डायबिटीज जिनको है या जीवन शैली से संबंधित और बीमारियां हैं, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, उनको आज आराम करना चाहिए। और खान पान में आप संभल करके रहे। माँ भगवती देवी दुर्गा जी का स्मरण कीजिए, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम गण गणपतये नमः।
कष्ट दूर होगा। शुभ रंग हरा, सफेद और लाल नारंगी रंग का प्रयोग मत कीजिएगा। 73% भाग्य आपका साथ देगा। तुला राशि, आज परिवार में परिवर्तन का योग बन रहा है। आपको घर में कोई निर्माण करवाएंगे, घर चेंज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। घर में मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। आज जो भी कार्य करना कीजिए, शुभ दिन है। आज आप अपनी नौकरी और व्यवसाय से आपको संतुष्टि नहीं होगी, बहुत दुख पहुंचेगा, जीवन खराब हो गया। नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि इसके लिए किसी के भरोसे मत बैठिएगा। अपनी स्किल, अपने हुनर को विकसित कीजिए, मेंटेन कीजिए। व्यापार में मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, गोल्ड, सिल्वर इंडस्ट्री में लाभ का योग। शुभ समय 11:30 से 5:30 बजे, यहाँ व्यापार का ये शुभ समय है। आज सर्दी, जुकाम, बुखार, संक्रमण, स्वास्थ्य में हरारत, ये सब चीजें हो सकती है। क्या करें? भगवान शिव की उपासना कीजिए। ओम ह्रौम जूम श, या किसी मंदिर के शिखर का दर्शन दूर से ही कर लीजिए। सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा, प्रभाव मिलेगा, दिखेगा। शुभ रंग की बात करें तो सफेद, सिल्वर, नीला, हरा। और क्या करें? ध्यान दीजिएगा, लाल, पीले और नारंगी रंग का प्रयोग आज मत कीजिएगा। 70% भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि, परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने जा रहा है। संतानों के विवाह को लेकर के कहीं बात चल रही थी, पक्की भी हो सकती है, कुछ उस पर प्रोग्रेस भी हो सकता है। डेवलपमेंट को लेकर के कोई योजना आप बनाएंगे। अब वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने महिला मित्रों के, अपने घर की व्यक्तिगत बातों को मत बताइए, कल को समस्या होगी। अगर ऐसा ना करें तो आपके लिए ये बेहतर है। और दफ्तर में शांति संयम से आज काम लीजिएगा। आज विस्फोट है, लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, समय ठीक नहीं है। शांति। न्यायालय से संबंधित कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सोच समझ लीजिए, जल्दबाजी नहीं। व्यापार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, डिफेंस, सिक्योरिटी सिस्टम या इनसे रिलेटेड व्यापार में लाभ कर सकते हैं। शुभ समय नोट कर लीजिए व्यापार का 10:30 बजे सुबह से दोपहर 2:40। सेहत की बात करें तो आज ज्वाइंट पेन, कमर के आसपास या हड्डियों से संबंधित तकलीफ का योग बन रहा है। ज्यादा वर्कलोड आज मत लीजिएगा। और भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए। ओम हान हनुमते नमः। अब बूंदी का प्रसाद चढ़ा दीजिए। लाल रंग है, नारंगी रंग, सफेद रंग, पीला रंग, इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नीले रंग का प्रयोग मत कीजिएगा। 54% भाग्य आपका साथ देगा। वास्तु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र से ही हमारा जीवन चलता है। हमारा घर वास्तु के अनुसार बना हो तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ड्राइंग रूम की दशा और दिशा व्यक्ति के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। साथ ही गेस्ट रूम का वास्तु अगर व्यवस्थित हो तो घर में सुख शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। घर में यदि उत्तर मुखी है गेस्ट रूम, पूर्वोत्तर दिशा यानी ईशान कोण में, उधर विशेष रूप से बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि मकान पश्चिम मुखी है तो गेस्ट रूम उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में होना चाहिए। वही यदि मकान दक्षिण मुखी है तो ड्राइंग रूम दक्षिण पूर्व दिशा में यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। गेस्ट रूम की दीवारों का रंग हल्का, शांत, सौम्य, प्रभावजनक नीले, हल्के हरे और आसमानी रंग का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ रूम में खिड़की और दरवाजों के पर्दे जो होते हैं ना, दीवारों के रंग से मिलते जुलते रंग में रखिए तो और अच्छा है। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के आज विवाद बढ़ेगा। आज जीवन साथी से भी विवाद बढ़ेगा। क्या करें? शांति ही एक उपाय है आज। और धनु राशि की महिलाएं, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई बिजनेस प्लान कर सकते हैं या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। नौकरी दफ्तर में
आज काम काज में रुकावट आएगी। किसी प्रलोभन, किसी लालच में मत रहिएगा, नहीं बड़ा नुकसान होगा। और वही व्यवसाय में सामान्य समय रहेगा। व्यवसाय में कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना है, ना निवेश करना है। अब व्यापार के निर्णय का फिर भी शुभ समय आपको नोट कर लीजिए, दोपहर 2:40 से शाम के 4:15। आज पेट से संबंधित बीमारियां, श्वास रोग यदि आपको पहले से है तो आज समस्या बढ़ेगी। क्या करें? ओम का उच्चारण कीजिए, ओम। केले का सेवन कीजिए प्रसाद रूप में, जो है सब कुछ शुभ होगा। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल। नीले रंग का प्रयोग आज मत कीजिएगा। 58% भाग्य आज आपका साथ देगा। मकर राशि, बच्चों के कैरियर एवं उनके डेवलपमेंट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे, टेंशन ले लेंगे, उनको लेकर के नई नई योजनाएं बनाएंगे। वहीं मकर राशि की महिलाएं, आज बात बात पर क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़ा करने का मन करेगा। किसी बात को लेकर के अपने पति, अपने घर, अपने बुजुर्गों पर आप नाराज हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। शांति संयम से काम लीजिएगा। नौकरी दफ्तर में अच्छा समय है, नई नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। दफ्तर में आपका अधिकारी भी आज खुश है। व्यापार के क्षेत्र में मोबाइल, पेट्रोकेमिकल, स्टील या इससे संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं। लाभ है, लाभ का संकेत है। शुभ समय दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे। आज जिन्हें फिर से लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, रक्त विकार, इससे संबंधित कोई भी बीमारी है, आज संयम से काम लीजिए आप। अब भगवान हनुमान जी का ध्यान कीजिए, ओम हनुमते नमः, या किसी सन्यासी का दर्शन कीजिए। सन्यासी ना दिखे तो फोटो में ही सन्यासी का दर्शन कीजिए। शुभ रंग नीला और लाल, पीला, नारंगी रंग आज प्रयोग में नहीं लाना है। 59% भाग्य आज आपका साथ देगा। कुंभ राशि, परिवार में कोई दुख या कष्ट ना आए, इसके लिए आज सुबह से ही आप हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए, प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। किसी गरीब व्यक्ति को जो है भोजन करा दीजिए, संकट कटेगा। और कुंभ राशि की महिलाएं, आज आपको अपना भी ध्यान देना, अपनी पर्सनालिटी को अपडेट कीजिए, उसमें नई नई चीजों को जोड़िए। और दफ्तर में बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई आदमी षड्यंत्र कर रहा है। तो ध्यान दीजिए और अपने कागजात, अपने कार्य को भी अपडेट कर लीजिए। किसी के भरोसे मत रहिए। व्यापार के क्षेत्र में आज विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिएगा। वहीं शेयर मार्केट में निवेश से बचिएगा। व्यापार का शुभ समय फिर भी नोट कीजिए, सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे। आज जो ओवरवेट वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान देना, या शरीर से जो दुर्बल लोग हैं, ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना। हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी उसमें अचार जरूर दे दीजिए। शुभ रंग नीला और लाल, पीला, नारंगी रंग का प्रयोग आज मत कीजिएगा। 48% भाग्य आपका साथ देगा। मीन राशि, परिवार में अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उनकी पढ़ाई, उनकी क्रियाशैली, कार्यशैली, क्या कर रहे हैं, संगति, कुसंगति, सब जानने की कोशिश कीजिए। छिप करके जानिए, सच्चाई सामने आने वाली है। अभी से नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं मीन राशि की महिलाएं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगी। नौकरी दफ्तर में आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मन मुताबिक परिणाम मिलेगा। इस चीज को लिख लीजिए आप। वहीं न्यायालय संबंधित कार्यों के लिए शुभ समय है। व्यवसाय के क्षेत्र में वही FMCG, मुद्रा बाजार, तांबा, पीतल, एजुकेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड जो भी व्यापार है, लाभ का संकेत है। शुभ समय 11:30 बजे दिन से शाम के 5:30 बजे, इसमें व्यापार कर सकते हैं। पेट से संबंधित कष्ट का आज योग बन रहा है। खान पान पर ध्यान दीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय। तुलसी जी के पौधे में जल दीजिए। पीला और नारंगी शुभ रंग है, लेकिन
काले और नीले हरे रंग के प्रयोग से बचिएगा। 65% भाग्य आपका साथ देगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से जानेंगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके पहले 3 जुलाई को जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्यफल। रविवार का दिन है, मघा नक्षत्र, वज्र योग, चंद्रमा सिंह राशि पर है। ऐसे बच्चे शरीर से बहुत सुंदर तो नहीं होते हैं, मध्यम कदकाठी, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। सुंदरता चाहे कभी क्यों ना हो, व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसायिक शिक्षा में इनको अच्छी सफलता मिल सकती है, शिक्षा का लाभ मिलेगा। लेकिन ग्रह शांति जरूर करवाइएगा। वहीं आज जिनका जन्मदिन है इनका प्रारंभिक 5 महीना संघर्ष चुनौती भरा रहेगा। 6 से 12वें महीने में धन लाभ होगा, रुके काम बनेंगे। नए घर, नए वाहन की प्राप्ति का योग, विरोधी परास्त होंगे और न्यायालय में आपको जीत होगी। भगवान सूर्य की उपासना और माँ गायत्री का मंत्र जाप जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपनी ग्रह शांति जरूर करवा लीजिए। मूलांक 3 है। शुभ रंग की बात करें, नारंगी, केसरिया, हल्का पीला। 58% भाग्य आपका साथ देगा। जन्मदिन शुभ हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, अदालती मामलों में आपकी जीत होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 2, कहीं पर घूमने जा सकते हैं, खान पान के मामलों में आप सतर्क रहिएगा। 3, परिवार के साथ प्रसन्नता वाला पल बिताएंगे। 4, घर पर मेहमान आएंगे, नया घर लेने की योजना बनाएंगे। 5, किसी से प्यार का इजहार भी करेंगे, अटका हुआ धन वापस आएगा। 6, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे, करियर को लेकर के नई योजना बनाएंगे। 7, लोन की अर्जी आप मंजूर होगी, किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। 8, किसी तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे, मन पूजा पाठ में रमा रहेगा। 9, दफ्तर में आपके कार्य की प्रशंसा हो रही है, व्यवसाय में नई योजना बनाएंगे। बदलते माहौल में लोगों का मिजाज भी बदलने लगा है और देखा जाता है कि अब तो लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी जल्दी आता है। अगर आप भी हाइपर टेंशन के शिकार हैं तो कुछ उपाय तो कर लीजिए। आयुर्वेद मानता है कि जैसे आपका खान पान होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा। तीखा और मसालेदार खाना आपको गर्म मिजाज वाला बनाएगा, वही सादा और सात्विक खाना आपके व्यवहार में सादगी या सात्विकता लाएगा। खाने का सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि मन मस्तिष्क पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी जीवन शैली में ज़्यादा गुस्सा करने वाली हो जाती है और खाने की वजह से आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोग्रेस करते हैं, जिसका असर आपके व्यवहार में दिखाई देता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने गुस्से, टेंशन और एंजाइटी लेवल को कंट्रोल कीजिए। अश्वगंधा, भृंगराज, ये विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनको मन को शांत कर दें और मूड को बूस्टर के प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे में जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप आयुर्वेदिक चाय भी पी सकते हैं। इससे आपका मूड चेंज हो जाएगा। संतरे को परफेक्ट डिटॉक्सिफायर के रूप में माना जाता है। फाइबर, पोषक तत्वों से युक्त, विटामिन सी से परिपूर्ण रहता है संतरा और गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा उपयोगिता है। साथ ही साथ मूड स्विंग और एंजाइटी को भी कंट्रोल कर लेता है। एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अमल करने से पहले यदि आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग नामाक्षर से जानेंगे कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। देखिए, जहां आपका पैसा फंसा हुआ है प्रयास करिए, मिलने का योग बन रहा है। बी, करियर में तरक्की होने के रास्ते तो मिल रहे लेकिन संघर्ष रहेगा, संघर्ष से पीछे मत हटिएगा। सी, किसी यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो यात्रा का योग बना लीजिए क्योंकि सफलता जुड़ी है। डी, परिवार में
वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन जलन करने वाले लोगों से सावधान रहिएगा। ई, जीवन साथी के साथ खुशनुमा वक्त बिताएंगे, कोशिश कीजिए किसी की नजर न लगे। एफ, प्यार के इजहार का बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा। जी, शादी पक्की हो सकती है, लेकिन इसके लिए बैठे मत रहिए, प्रयास भी तो कीजिए। एच, तीर्थ यात्रा पर अगर जा रहे हैं ना तो टालिएगा नहीं, जाइए, यात्रा कराइए, शुभ रहेगा। आई, आपका मन आज पूजा पाठ शांति में लगेगा कि कुछ अलग किया जाए। जे, किसी बात को लेकर के आप इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिएगा, धोखा भी हो सकता है। के, व्यापार व्यवसाय में लाभ का संकेत तो दिख रहा है, लेकिन निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। एल, आप अपने सफलता की योजनाएं तो बनाएंगे, लेकिन योजनाओं पर आपको मेहनत भी तो करना होगा। एम, मन ही मन किसी को आप पसंद अगर कर रहे हैं ना तो ज्यादा रुकिए नहीं, आगे बढ़ाइए बात। एन, घर में कोई नया मेहमान आ रहा है, लेकिन आप नाराज मत होइएगा, उससे लाभ होगा। ओ, अटका हुआ धन कहीं है, प्रयास कीजिए, फोन मिलाइए, बातचीत कीजिए, आदमी से मिलिए, मिल सकता है। कि खर्च को काबू में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी खर्चे आपके भविष्य में और बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? किसी वृद्ध व्यक्ति की आप मदद करेंगे। और एक चीज और ध्यान दें, किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। एस, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। टी, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यू, भविष्य को लेकर के नई योजनाएं बनाएंगे। वी, दफ्तर में आपके कार्य की तारीफ होगी। डब्ल्यू, पूरे जोश के साथ अपने काम को आप करेंगे। एक्स, दोस्तों के साथ कहीं घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा। वाई, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। जेड, आपका प्रमोशन का योग बन रहा है। शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा और अंग लक्षण विज्ञान की बात लगातार कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे नाक के निचले भाग में तिल क्या शुभ फल देते हैं, क्या अशुभ फल देते हैं। यदि नासिका के निचले भाग में एक से अधिक तिल क्लस्टर के रूप में हो तो ये बीमारी का सूचक है। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित और हड्डियों से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जीवन भर शारीरिक कष्ट और पीड़ा बनी रहती है। यदि आपको ऐसा कोई लक्षण है, नासिका के नीचे एक से अधिक तिल है, तो आपको लघु मृत्युंजय का जाप एवं शनि ग्रह की शांति जरूर करवानी चाहिए। ओम ह्रौम जूम शः, और भगवान सूर्य को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को जल दीजिए। वही नासिका के नीचे एक ही बड़ा तिल है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बड़ा तिल, तो ऐसे लोगों को गुप्त धन का लाभ होता है। यदि बार बार आपके परिवार को नजर लगती है, विघ्न बाधाएं आती हैं, व्यापार नहीं पनप पा रहा है, नौकरी में विघ्न आ रहा है, जब कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, हर तरफ से असफलता हाथ लग रही है, तो ऐसी स्थिति में मां दुर्गा जी के चित्र मूर्ति के सामने गंगा जल छिड़किए और खीर का भोग लगाइए, धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए। एक दीपक प्रज्वलित करके उसके चारों ओर लौंग इलायची का एक घेरा बना दीजिए और हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे मां, मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ये गोत्र है, ये नाम है, ये मेरा प्रार्थना है, और संकल्प छोड़ दीजिए मां के चरणों में। और इस महामंत्र का आपको जाप करना है, जिससे पूरे परिवार का संरक्षण और मां दुर्गा की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होगी। इस मंत्र का प्रयोग आपको 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर करना होगा। आज से ये शुरू कर सकते हैं। मंत्र को बड़े ध्यान से स्क्रीन पे जो दिख रहा है फोटो ले सकते हैं, या हमारे उच्चारण को सुनिए। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः। इस मंत्र के साथ
आपको प्रतिदिन नवाण मंत्र का भी जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इन दोनों प्रयोग को आप 40 दिन या 108 दिन तक करेंगे, आपको निश्चय ही माँ भगवती की कृपा से फल की प्राप्ति होगी।